गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ठंडी का मज़ा लिया जा रहा है। सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है। जैसे जैसे 1 जनवरी आ रहा है ठंड बढ़ती जा रही है। आज है 30 दिसंबर। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और आज सोमती अमावस्या है। आज हम एक तरह से एक फेस्टिवल ही मन समझिए, त्यौहार छोटा सा, जिसमें फेरी लगाना होता है। 108 सुहागिन स्त्रियां फेरी लगाती हैं तैयार होकर के। तो आज को भौरी भी कहते हैं बहुत लोग, सोमती अमावस्या भौरी। तो जोर से फटाफट चलूँ मैं और रेडी हो जाऊँ फटाफट। काम पूरा रेडी करके रखा था रात को ही। अब जाऊँ फटाफट तैयार हूँ, फिर आगे। मुझे भी लगा
ये श्रृंगार का सामान जो चढ़ाते हैं उसके बाद खुद यूज़ करते हैं। फिर ये सब पूजा का सामान है। सोमती अमावस्या सुहागिन स्त्रियां करती हैं। जो सोमवार को पड़ता है, मतलब सोमवार को ही पड़ेगा, अमावस के दिन पड़ता है। जो अमावस सोमवार को पड़ता है उसी दिन सोमती अमावस्या बोला जाता है। इसमें स्टार्टिंग से नहीं करते हैं, इसको लेना पड़ता, उठाना पड़ता कहते हैं। तो बहुत लोगों का, सबका अलग अलग इसका होता है। तो हमारे यहाँ पर तो ये धान पान से कहते हैं, धान पान से उठाया जाता है। जैसे पहली बार उठाते हैं तो हल्दी का जो मुठिया होती हैं उनसे लेकर के पान के पत्ते 108 होता है जैसे, और 5 दक्षिणा रखा जाता है। और बहुत जगह पर ये मायके से उठाया जाता है, पर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पर मम्मी जी बताते हैं कि हमारे यहीं से उठाते हैं। मेरे शादी के पहले अमावस से ही मैं, मतलब पहला जो पड़ा था वहीं से उठा रही हूँ। आज मुझे शायद 3 साल हो गया करते करते। और वे आज तो मैं घर पे कर रही हूँ, पर वैसे करते हैं ये पीपल के पेड़ पे जा कर के, वहाँ पर उनको जल का लोटे में जल ले जाते हैं, जल करते हैं, देते हैं। फिर हल्दी का थापा लगाते हैं। फिर जो भी आप 108 कुछ भी लेती हैं, जैसे कि कंकु, बिंदी, चूड़ी, कुछ भी खाने का सामान, फल जो भी लेती हैं उसको फेरे लगाने पड़ते हैं, घूमना पड़ता है। तो ये सुहाग के लिए बोलते हैं, सुहाग के लिए ही होता है सोमती अमावस्या। तो मेरा तो हो गया रेडी, अब दीदी आ जाए तो फिर साथ में करें। फिर सिर्फ गला नहीं लगाया जाता, वही करता है। मुझे लगा ना कि अभी रेडी हो रहा, मुझे लगा तो आप रेडी हो चुके, सिर्फ मैं आपसे सोची।
कोई बात नहीं, नहीं, वो तो मुझे पता है कि भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बस 1 मिनट वेट। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया। तो वह वहाँ आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार शोभा धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ दिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है।
तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जय अमावस्या माता। सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार से 15,000 लल्ला उठ जा, सुबह उठता नहीं है, रात को छोड़ता नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई लव यू नहीं बोलोगे मम्मा को? मम्मा आई लव यू टू। किसी कौन देगा? किसी कौन देगा? दो जल्दी, दो जल्दी, दो। उठ जाओ, चलो खाना खाएंगे ना। क्या खाओगे? उठ जा, नीनू पूरे हो गए। उसमें बोल दो गुड मॉर्निंग। नीनू आ रही है क्या अभी? नहीं आ रही है? हमारा बेटी है, हमारा छुंदली बेटी है, छुंदली बेटी है ना। आप बेटी हो कि बेटा हो? क्या हो आप? आप बेटा हो। मेरी तो प्यारी बेटी है, हैं? चलो आओ गोदी ले लो, आ जल्दी, आप फिर चले, आ चले। आज पूरी सब्जी बनाई ना, पूरी सब्जी खाएगा बाबू। देखो जे जे हुआ है, आप तो छोड़े थे, हैं? देखो जे जे हुआ, जे 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 कर लो यहीं से, हाथ जोड़ के जे कर लो यहीं से। जे जे मेरा बेटा जे। इस पे बोल दो गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग गाइस। और आगे कमेंट करो। आप कैसे हो आप कैसे हो? बताओ। चलो ठीक है, छोड़ो। हेलो गाइस, चाय बन चुकी है और साथ में भुजिया नमकीन जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है आ गया। बाबू नमकीन खाएगा? हाँ। अच्छा हाँ, इसमें बोलो मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसमें बहुत पसंद है। ओले बाप ले। और गुगली कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। दीदी ले ले जाना। अब हम बनाने जा रहे हैं। अरे यार टूट जाएगा बेटा। दीदी ये ले ले जाना। चलो 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 अंदर चलो। मुझे नमकीन खाना। ये क्या गए हैं? वहीं जाओ, वहीं रख के आए रूम में। बाबू सुसु आई है क्या आपको? अरे हम अभी मन भी नहीं है वैसे, अब आ रहे हैं। बाबू आओ। कुकरी कुकरी मटर के मौसम में मटर की घुगरी जब हम नानी के यहाँ जाते थे तो खेत से तोड़ के लाते थे, अभी भी याद है। मुझे छोटू आ रही है। अरे जाके बोलो, आपको से बोल दो, आंटी से बोल दो, आंटी से बोल दो।
ताज़ी ताज़ी नए नए जो सीजन का आता है उसकी मटर की भूरी की बात ही अलग है। एक मटर की भूरी और एक चूड़ा मटर। पहले आलू को हल्का फ्राई कर लें। मटर थोड़ा सा सूखी रहता है, कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। शादी का फर्स्ट डे है, इसी टाइम ऐसा करना। तो उसके बाद फिर कोई फेस्टिवल होता है तभी ऐसा है ना, होता है आज बहू वाली फीलिंग आई। मामे मामे बताएं ये ऐसे काम से मतलब इनका कम नहीं करता है और उसके बाद ज़्यादा कम तो फिर मतलब रहेगा ज़्यादा नहीं होगा। ये ट्रिक और पे कभी नहीं बैठती है, कभी ऐसा नहीं होता है तो मतलब बस ये ऐसा हो। आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप लोगों का क्या क्या प्लान है 31 का? हमारा तो घर पे रहना है, मतलब घर पे होंगी मस्ती वगैरह, तो बाहर जाने का भी पॉसिबल नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा है। हरे हरे मटर का जो स्वाद है गजब। देखा क्या हुआ? हाँ? ये देखो। लो। बन गई हमारी घुंगरी। मैं भी जा रही हूँ खाने। बहुत मतलब घुंगरी देख के भूख बढ़ जाती है।